इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। तालिबान से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा, फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। क्या लॉजिक है इस बात का? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पहले भारत से पिटते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले होते हैं बुरी तरह से पीटा जाता है पाकिस्तान की सेना को। और उसके बाद भी आप देखिए बिना शर्मो हया के किस तरह से पाकिस्तान की जनता के सामने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। तालिबान से पिटे मुनीर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कहा क्या है? फिर ऑपरेशन सिंदूर होने पर उम्मीद से परे जवाब देंगे। भारत की भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे। गहराई तक प्रहार करने वाला बदला कल्पना से परे होगा। भारत से हम कभी भी न डरेंगे न ही मजबूर होंगे। एक डर और खौफ तो इस बयान में भी छुपा हुआ है। खराब हालात की जिम्मेदारी विनाशकारी परिणाम लाएगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? आसिम मुनीर और उसकी सेना कई फ्रंट पर इस वक्त घिरी हुई है। अफगान बॉर्डर पर सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। डूरन लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह कर दी गई। जनता में इमेज बचाने के लिए बाहरी तनाव बढ़ाने की यह सीधी सीधी कोशिश है। तो देखिए आसिम मुनीर जो कह रहे हैं जरा उसे डिकोड करने की भी कोशिश होगी। और सरहद पार से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी सवाल लिए जाएंगे। लेकिन क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सर्वनाश दिख रहा है? यह सवाल क्यों? टीएलपी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुरीद से लेकर लाहौर तक सिविल वॉर जैसी स्थिति है। तालिबान का आक्रमण हो रहा है। मुनीर की सेना का सरेंडर सबने कैमरे पर देखा है। बीएलए का विद्रोह चरम पर है। बलूचिस्तान में टारगेट पर मुनीर की सेना है। पश्तून भी बगावत पर आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज और मुनीर को चैलेंज दिया जा रहा है। पीओके में यलगार देखने को मिल रही है और सरकार सेना के खिलाफ आवाम नजर आ रही है। तो आसिम मुनीर को राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ा बयान, करारा जवाब उन्होंने दिया। पाकिस्तान को हर एक इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है शामिल। ये कहा पाकिस्तान की हर एक इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था। पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकी दी गई है, जो एटमी धमकी दी गई है, भारत की तरफ से ब्रह्मोस वाला जवाब कैसे दिया गया है यह जरा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए आसिम मुनीर क्या धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अगर दोबारा हुआ तो उम्मीद से परे जवाब मिला था। ऑपरेशन सिंदूर में पहले चरण में क्या हुआ है हश्र पाकिस्तान का, यह तो दुनिया ने देखा है प्रगति। वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी चेतावनी दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के साथ बैठक हुई है और इस दौरान हमारे ब्रह्मोस की रेंज में पाकिस्तान है, यह भी उन्होंने कह दिया है। जी हां, हमारे ब्रह्मोस की रेंज में है पाकिस्तान, यह सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, यह बात बार बार कही गई है। एक तरह का पॉज है। कभी भी बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है अगर दोबारा गलती की, तो यह बार बार चेताया गया है पाकिस्तान को। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और स्टूडियो में तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मैं तारुफ करा चुका हूं। इरशाद अहमद खान साहब पीएमएलएन के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूलिंग पार्टी को पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अजीम भट्ट मुझे नजर आ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छा बोलते हैं। इरशाद साहब, लेकिन पहले मैं आपके पास आता हूं। ये आसिम मुनीर कहां की ईंट कहां का रोड़ा जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं
अभी तो आप लोग ताजा ताजा अफगानिस्तान से पिटे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी आप लोगों के जहन में जिंदा हैं, और आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। मतलब पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है क्या कि जो चाहो वो कह दो? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछला एक हफ्ता आप राग अलापते रहे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो गई, आपके कई जनरल्स कहते थे गुरिल्ला वार होगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। फिर आप टीएलपी के साथ आए कि जी तहरीक के लब्बैक वाले पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, वो नाकाम हो गए। फिर आपने गिद्दड़ भपकी दी कि पाकिस्तान पे आप हमला कर देंगे। अभी आपके राजनाथ जी कह रहे हैं कि ट्रेलर है। खुदा की कसम ट्रेलर था ये, जो हमारी तरफ से था, जो कित 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 करके जहाज आपके गिरे थे। इस दफा आपके साथ वो हशर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सरहद की तरफ जो मैली आंख से देखेगा, आंखें भी निकालेंगे, टांगें भी तोड़ेंगे। ये मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ। हम लोग गीदड़ भपकी नहीं देते, हम हकीकी काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए मैं एक हफ्ते से आपको कह रहा था कि इरशाद साहब, मतलब कहाँ की बात आप कर रहे हैं, कहाँ की बात आप कर रहे हैं? अभी तो अफगान की, बोलने नहीं दिया, अभी तो अफगानी सैनिकों ने आपके सैनिकों की वर्दियां उतारकर चौराहे पर लटकाई हुई हैं। आप भारत की बात कर रहे हैं। अरे पहले अफगानियों से तो निपटिए। भारत ने तो क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो दुनिया जानती है भाई। गिड़गिड़ाने पहुंच गए थे आप अमेरिका, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से यहां पर माहौल बनाया जा रहा था। आपके सैनिकों की जानें गई हैं। अफगानी सैनिकों ने आपकी चौकियों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। उसके बाद आप कतर पहुंच गए गिड़गिड़ाने के लिए कि युद्ध रुकवा दो। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। समीर मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी जंग होती है दहशतगर्द या किसी मुल्क से, दोनों तरफ से लोग मरते हैं। जब जंग, हम यही तो नहीं चाहते कि आपसे हम जंग करें, तबाह हो जाएंगे आप, तबाह हो जाएगा खित्ता, तबाह हो जाएंगे लोग। ये जो आप रोज चैनल पे बैठते हैं, हम सब कब्रों में दफन हो जाएंगे। आपको तो चिता जलाई जाएगी, हमें कब्रों में दफन किया जाएगा। ऐसी हरकत ना करें, छोड़ दें। आओ गुलो गुलजार बनाएं खित्ते को। आओ जिस तरह काबुल के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमने सब कुछ सेटल किया, आओ मिलकर के आजाद करें मकबूजा कश्मीर। अच्छा, काबुल पर कांधार पर ये जो हमला हुआ, ये आप प्यार मोहब्बत बरसा रहे थे। आओ खित्ते नहीं इरशाद साहब, ये प्यार मोहब्बत बरसा रहे थे आप। काबुल में जो हमला हुआ, कांधार में जो हमला हुआ, जो डूरन लाइन पर किया जा रहा था, ये प्यार मोहब्बत बरस रही थी क्या? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।